हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी गणित मंजरी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। और अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है और दोनों परपेंडिकुलर क्यों होती वो भी हमने देखा। जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो हमको किस डायरेक्शन में मूव करना, अगर हम राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जाते हैं तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जाते हैं तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है। अपवर्ड जाते हैं तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है एंड देयर इज नो चेंज इन एक्स। और वाई अगर हम नीचे जाते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है। और ऐसे ही हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मूव करके किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। और वो कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है दो नंबर। पहला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है वाई एक्सिस से डिस्टेंस और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम एक छोटा सा स्टोरी हमने देखा था और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज सेट 1.1 हम देख रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में क्या गिवन है, इस एक्सरसाइज में गिवन है फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स, है ना। उसके रूम के जो कॉर्नर्स है उसको उन्होंने ओ ए बी सी से मार्क किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट ओ इज ओरिजिन। ठीक है, तो ये फिगर हम देखेंगे। यहाँ पर हमको इसी के बारे में फिगर से ही सारा कॉन्सेप्ट बताना है। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 4 क्वेश्चन अभी इस एक्सरसाइज में है। और हमको ये जो फिगर हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, फिगर नंबर 1.3, जो आपके एनसीईआरटी में भी आपको दिखेगा, उससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर, ये बाकी के क्वेश्चन हम अभी हटाएंगे और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं, थोड़ा डायग्राम को क्लियरली हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर अगर ये डायग्राम हम ध्यान से देखते हैं तो इस डायग्राम में हमको दिख रहा है ना। इस डायग्राम में हम रेड पेन यूज करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। दिस पॉइंट ओ, एक कॉर्नर ओ है। ओके, ये जो यहाँ पर कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये पॉइंट ओ है, दैट इज द ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी सीखा कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर जैसे ओ है तो ओ के बाद में आपको लिखना है 0,0, है ना। मतलब ओ इज इक्वल टू 0,0 नहीं, ओ 0,0। ठीक है, और ए पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 12,0। तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। बी यहाँ पर, तो उसके रूम के जो कॉर्नर है वो है ओ ए बी सी, तो ये है बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि आप एक्स डायरेक्शन में 12 मूव कर रहे हो और वाई डायरेक्शन में 10 मूव कर रहे हो, तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, बी तक पहुंचने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, और हो जाएगा 12,10। तो 12,10 में ये जो 12 है ये बता रहा है एक्स, और जो 10 है वो बता रहा है वाई, 12,10। ठीक है, तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे ही ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पर ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस होगी, और यहाँ पर सी जो है वो वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स है और 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 10, है ना, क्योंकि आप वाई डायरेक्शन में 10 डिस्टेंस मूव किया। तो ऐसा यहाँ पर हमारे पास में डायग्राम गिवन है, उसको हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया। अब उन्होंने कहा है कि इफ D1R1, तो D1R1 देखो यहाँ पर, ये आपको D1 दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है D1, और ये दिख रहा है R1। ठीक है, ये दिख रहा है R1। तो उन्होंने कहा है रिप्रेजेंट द डोर्स, डोर टू रियांस रूम, रियान रूम का डोर है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये उसका दरवाजा है भैया, यहाँ ये दरवाजा है। ठीक है, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल का मतलब क्या है, लेफ्ट वॉल मतलब कि वाई एक्सिस। जब ऊपर से देख रहे हैं तो लेफ्ट वॉल कैसा दिख रहा है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये है लेफ्ट वॉल। ओके, ये है लेफ्ट वॉल। तो लेफ्ट वॉल से D1 और D2, D1 और R1 का डिस्टेंस कितना है वो बताना है। हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर लिखना चाहें, क्योंकि आपको आंसर भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो अगर हम आंसर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि D1 का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़ा सा हम इसे बोल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे आंसर ऑफ फर्स्ट, ठीक है। दिस आंसर ऑफ फर्स्ट क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ D1, ओके, डिस्टेंस ऑफ D1 फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है ना, तो वो है, यहाँ से हम 0 से चले और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो है 8, है ना, 7 के बाद 8 आया ना, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, 8 फीट, कितना हो गया, 8 फीट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हुआ। अगर उन्होंने कहा कि R1 का डिस्टेंस कितना होगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट देखो 11.5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ R1 फ्रॉम y एक्सिस, मतलब कि लेफ्ट वॉल से कितना डिस्टेंस है, तो वो होगा 11.5 फीट, कितना होगा, 11.5 फीट, है ना। यहाँ तक चले, कोऑर्डिनेट तक पहुंचे 11.5 फीट, जैसे यहाँ पर डायग्राम में गिवन। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और इसी का बी पार्ट भी है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अरे भैया वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना, वो तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही, तो आप लिखेंगे डोर इज ऑन द एक्स एक्सिस इटसेल्फ, ओके, on the x axis itself, ठीक है। तो डोर जो है वो x एक्सिस पर ही प्रेजेंट है, उससे 0 डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, 0 डिस्टेंस पर। तो आप ये भी लिख सकते हैं इट इज एट 0 डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस पर है भैया, ठीक है। तो ये हमको समझ में आया। अब हम हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का, उसमें वो कह रहे हैं, सेकंड पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो D1 पॉइंट कहाँ पर, ये D1 पॉइंट दिख रहा है ना, और ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, ये D1 पॉइंट हमको दिख रहा है, और ये एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है ना, ये एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका 8 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेना है आपको कि एनी पॉइंट प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस विल हैव वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है। एनी पॉइंट प्रेजेंट इन एनी पॉइंट present on x axis, okay, will have 0 y coordinate, ओके, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर आंसर अगर हम सेकंड का देंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट, तो यहां पर समझ में आ रहा है कि D8 पे प्रेजेंट है, तो x कोऑर्डिनेट 8 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर इसे हम लिखेंगे D1 8,0, ओके। तो आप इसे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज, है ना, पूरा आंसर सही से लिखना है आपको कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज 8,0, so that is the answer, 8,0 is the answer, ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो मतलब उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच बताया है कि जब हम हमारे रूम का एनालिसिस करते हैं, उसके फ्लोर का एनालिसिस करते हैं, डोर के विड्थ का एनालिसिस करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है इफ R1 इज द पॉइंट 11,0, है ना, उसका कोऑर्डिनेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो R1
का जो कोऑर्डिनेट R1 के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना चौड़ा है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखें, जैसे हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर D1 का कोऑर्डिनेट 8 है और R1 का कोऑर्डिनेट जो है वो है 11.5, तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज द विड्थ ऑफ डोर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम यहाँ पर थर्ड का आंसर लिखते हैं, अगर हम थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखते हैं जिसमें हमको लिखना है कि विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू 11.5 माइनस 8, है ना। तो ये कितना होगा, ये होगा 3.5 फीट। ठीक है, तो 3.5 फीट विड्थ का डोर होगा, इतना चौड़ा होगा, है ना, 3.5 फीट का होगा। आगे हम देखते हैं, आगे वो कह रहे हैं कि डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ अ रूम डोर। बिल्कुल कंफर्टेबल है, ठीक है, क्योंकि 3.5 फीट मतलब सफिशिएंट विड्थ हुआ उसका जिसमें हम अंदर जा सकते हैं। इफ अ पर्सन इज ऑन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, विल शी और ही बी एबल टू डू इजीली। ओके, हाँ बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि व्हील चेयर का विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, है ना, 1.5 फीट 2 फीट का। ठीक है, पर वो तो 3.5 फीट का है ना। 3.5 फीट आप एक बार एक मेजरिंग टेप लीजिए और मेजरिंग टेप की हेल्प से आपके डोर का विड्थ मेजर कीजिए कितना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हील चेयर आ सकती है या नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि 3.5 फीट सफिशियंट होता है ना। आप एक मेजरिंग टेप जरूर आप नहीं है तो परचेस मार्केट में 10 या 20 रुपए में मिल जाएगा। मेजरिंग टेप में आपको फिट पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सेंटीमीटर में भी होता है, मीटर सेंटीमीटर मीटर मेजर कर सकते हैं और इंच भी मेजर कर सकते हैं। इंच की हेल्प से हम फिट मेजर कर सकते हैं। 12 फीट का 12 इंचेस का एक फिट होता है। तो आप वहाँ पर एक बार ये जरूर चेक कीजिए, प्रैक्टिकली ये एक्टिविटी जरूर कीजिए कि जो आपके डोर का विड्थ है वो कितना है। तो वो अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 फीट के बराबर होगा। ये 3.5 फीट का है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें सफिशिएंट व्हील चेयर आ सकती है। थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो बड़ा, मतलब आप सोचिए कि उन्होंने प्रैक्टिकली जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से यहाँ पर रिलेट किया है और उसके हेल्प से ही यहाँ पर क्वेश्चन को समझाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है ना। उसमें कहा है कि इफ B1 कहाँ पर है, B1 हमको देखना है। अच्छा, B1 जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 1.5 है ना। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमको ये दिख रहा है B1, एक्स एक्सिस पे हमको दिख रहा है B1, है ना। और B2 जो है वो 0,4 है। तो B2 हम और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं और B2 हमको मिलता है 0,4। ठीक है, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि वाई एक्सिस पर, और वाई कोऑर्डिनेट जो है एक का है 1.5 और दूसरे का है 4। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, है ना। यहाँ पर से वो एंटर कर सकता है अपने बाथरूम में और ये उसके एंड है बाथरूम के डोर के, है ना। इज द बाथरूम डोर नीरो और वाइडर देन द रूम, है ना। उससे हमको कंपेयर करना, वो 3.5 फीट का था, ये कितने फीट का है हमको चेक करना है। तो यहाँ पर हम विड्थ चेक करते हैं। ठीक है, हमको इतना लेंथ मेजर करना है। तो हम यहाँ पर अब वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखेंगे, है ना। इसका डिफरेंस देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे। तो अगर हम यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें या फिर हम बात करें विड्थ ऑफ डोर ऑफ बाथरूम, तो वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ B1 वाई कोऑर्डिनेट ऑफ B2 माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ B1, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट B1 का कितना है 4, B2 का कितना है 4 और B1 का कितना है B1 यहाँ पर हमको बीच में दिख रहा है ना, ये बीच में दिख रहा है, मतलब 2 और यहाँ पे गिवन भी है वैसे तो 1.5, तो 1.5, सो इट विल बी 2.5, कितना हो जाएगा 2.5 फीट, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बाथरूम के डोर की बात करें तो 2.5 फीट का ही है, वो तो 3.5 फीट का है भैया, सफिशिएंट है ना। तो यहाँ पर कंपेयर करें तो कौन वाइडर है,
आप लिखेंगे आंसर, आप लिखेंगे आंसर, लिखेंगे कि मेन डोर जो है ना, डोर ऑफ रूम इज वाइडर देन बाथरूम। ओके, डोर ऑफ बाथरूम, इसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं तो आपको, वाइडर देन बाथरूम, ठीक है, वाइडर देन डोर ऑफ बाथरूम, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, है ना। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बड़ा इजी उन्होंने इजीली समझाया है और उसको हम प्रैक्टिकली हमारे मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, आप आपकी डेली लाइफ में कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से उन्होंने समझाया, ठीक है। डेफिनेटली इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से आप बहुत सारे जो टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमको फ्लोर डिज़ाइनिंग करना है, जब कभी कोई मॉल वगैरह बनता है या फिर कोई बिल्डिंग बनता है तो उसका फ्लोर डिज़ाइनिंग होता है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प करेगा। कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप बता सकते हैं, विड्थ वगैरह सारा हमने कैलकुलेट किया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर उन्होंने एक वे यूज़ किया है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड आगे जो भी एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दे रखी है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट हम देख लेते हैं क्या आगे एनसीईआरटी में गिवन है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास में आने वाला है, जैसा हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हमको बताया है और कैसे क्वाड्रेंट चेंज होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, ठीक है। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या चेंज होंगे, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या चेंज होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चेंजेस हो गए, सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 बाय हम सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। अगर आप लिंक वाइज सारे वीडियो देखते हैं तो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 9th गणित मंजरी का एक भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा। इसके बाद में जो एडवांस का उन्होंने अलग से एक हमको शीट प्रोवाइड किया है, एक हमको अलग से PDF प्रोवाइड किया है, हम उसकी बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। थैंक यू वेरी मच।